श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 22 दिसंबर यानी कि सूर्य शिव रविवार का बहुत ही स्पेशल सा दिन। और अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा दुख चल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको आज रात में एक शिव दीपक अपने घर पे जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में जो भी संकट होते होंगे, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियां आपकी ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे सारी बातें आपको समझ में आ पाए, है ना। देखो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा आटे का दिया। जब भी आपको मैंने वीडियो बताई है रविवार का, मैंने आपको समझाया है कि रविवार के दिन कौन सा दिया लगाते हैं, आटे का दिया। ठीक है ना। जानबूझकर के इतने सारे शेप के दिए हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कोई सा भी आप एक दीपक ले सकते हैं, आटे का ही लेकिन वो बनाना। ठीक है ना। अब इस आटे के दीपक के अंदर डालोगे क्या, बात ये आती है। रविवार के दिन जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो उसमें तिल के तेल का दिया लगाना चाहिए। कौन सा तेल, तिल के तेल का। अब यह दीपक कौन सी बत्ती का लगेगा, सबसे बड़ी बात यह होती है, जब हम रविवार के दिन तिल के तेल का दिया लगाते हैं तो उसके अंदर हमेशा कौन सी बत्ती लगती है, इस प्रकार से आपको चौमुखी दिया लगाना होगा। ठीक है ना। आप इस दीपक को यहां से उठाना, जो आपके घर का मेन गेट होता है। अब समझिएगा मेरी बातों को। जब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, एंट्री लेते हैं, तो आप यहां पे नहीं, यानी कि लेफ्ट साइड में नहीं बल्कि राइट साइड में आपको उस दीपक को जलाना होगा। जलाने का एक नियम है। रविवार के दिन जब आप दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे हमको चावल के दाने को रखना है। क्या रखोगे, चावल के दाने को। और इसी चावल के दाने के ऊपर उस चौमुखी दिए को रख देना। और फिर आपकी फैमिली के, आपके परिवार के जो भी संकट हो, जो भी परेशानियां हो, जो भी तकलीफें हों, आपको भगवान शिव का स्मरण करके, देखो महादेव के बहुत सारे नाम हैं, जो नाम आपको याद हो, जो नाम आपके लिए प्रिय हो, उस नाम का स्मरण करते हुए एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर, अगर आप तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो नाम आपको प्रिय लगता हो, कोई से भी नाम बोल करके, अपनी तकलीफें कह के, और उस काले तिल को दीपक के अंदर डालना। ठीक है ना। करके देखिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, समस्या होगी, वो खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी बात देखो, जो दीपक आपने जलाया है ना, जब दीपक ठंडा हो जाएगा, दीपक कौन सा है, आटे का, तो आप इस दीपक को संभाल के रखना। अगले दिन है सोमवार का दिन, तो सोमवार के दिन लेके जाना सुबह 10 बजे से पहले, और किसी भी पीपल पेड़ के नीचे उसे रख करके चुपचाप चले आना। ठीक है ना। करके देखिएगा, आपकी सारी तकलीफें खत्म होंगी। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है एक लोटे जल के साथ में। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। 3 फायदे समझ लो। कोई भी व्यक्ति घर में अगर आपके रोग से ग्रसित है तो आप उपाय को कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति घर में आपके अगर गुस्सा करता है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर में किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नज़र, टोने, टोटके हाय लगते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही ईजी उपाय भी है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि इस उपाय को करोगे कब, आपको यह उपाय करना है शाम के टाइम पे। ठीक है। देखो, एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो नॉर्मल सा, और जल के ही अंदर कोशिश करना, अगर गंगा जल हो ना तो गंगा जल डालना। अब एक चीज और लेनी है। वो चीज कौन सी है, वो आपको लेनी है एक बेलपत्र। अब इस बेलपत्र को लेने का एक तरीका है। ठीक है ना। सॉरी, तरीका क्या है, जो भी आप लोगों ने तांबे का लोटा लिया ना, इसके ऊपर एक प्लेट रखना। ठीक है ना। जल के अंदर क्या करोगे, प्लेट रखना, और इसी प्लेट के ऊपर जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को इसी प्लेट के ऊपर रखेंगे। और फिर आप इस कलश को उठाना। आपके घर का जो व्यक्ति बीमार हो, या जो व्यक्ति गुस्सा करता है, जो व्यक्ति नशा करता है, जिस व्यक्ति को नजर लगती है, आप उस व्यक्ति के कमरे में पूरी रात इस कलश को बेलपत्र के साथ में रख देंगे। कहां पे रखोगे, जो भी व्यक्ति घर में आपके इन सभी समस्याओं से ग्रसित है, उसके कमरे में रात को रख देना। और अगले दिन सुबह सो करके जब उठोगे तो कौन सा दिन होगा, सोमवार की अष्टमी तिथि, यानी कि सोमवार का दिन। तो उस दिन उठ करके आप उस कलश को उठाएंगे बेलपत्र के साथ में, और लेके कहां पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना।
देखो, आप इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, कहीं पे भी करो। और उस जल को लेकर के कहाँ पे जाना, महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो आपने प्लेट के ऊपर बेलपत्र को रखा है उसे सबसे पहले टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और यहां से उठा करके फिर उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके और फिर आपके पास में जो एक लोटा जल है उसको भी समर्पित कर देना। ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति को समस्या है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे और महादेव का जो सबसे स्पेशल सबसे प्यारा नाम है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप करिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किससे, आपको शहद के साथ में करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस शहद के उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लो कि आज के टाइम पे हर एक फैमिली में एक मतलब समझते हो ना कि ट्रेंड सा चल गया है किसका, गुस्सा होने का, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति घर का आपके है, बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा गुस्सा, पूरी फैमिली पूरा परिवार उससे परेशान है, आप इस काम को करेंगे। लेकिन एक छोटा सा काम, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। आप सभी लोगों के लिए सोमवार की अष्टमी तिथि कब पड़ रही है, साल का आखिरी सोमवार की अष्टमी 23 दिसंबर को है। 23 दिसंबर रात 9 बजे तक सिर्फ आपके पास में ऑफर है, और वो ऑफर है 7 मुखी रुद्राक्ष का। सिर्फ ये अगर 7 मुखी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हैं तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री है। कमल गट्टे की पूरी माला मैं आपको फ्री दे रहा हूं, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री है। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, वही लोग मैसेज करेंगे जिनको सच में ज़रूरत होगी। फालतू में मजाक करने के लिए मैसेज मत करना, क्योंकि सिर्फ 50 लोग को दे रहा हूं जो पहले 50 मैसेज कर देंगे, ठीक है ना। बहुत ही ऑफर है, सुंदर सा करिएगा। अब बातें करते हैं उपाय की। इस उपाय के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी किसकी, आपको लेना होगा शहद। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा शहद नहीं लेना, 1 चम्मच के आसपास शहद लेना। जो व्यक्ति आप पे घर में गुस्सा करता है, जो व्यक्ति आप पे घर में क्लेश करता है, उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए आपको 1 चुटकी काला तिल लेना, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाएंगे। जो मैंने आप लोग को शहद दिखाया, पहले उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से कर देना, जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। अब लेपन करने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, एक नाम है महादेव का, क्या नाम है, हाटकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करते हुए काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके और फिर आप सभी को वही काम करना है। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, अगर आप रविवार के दिन शाम के टाइम पे इस उपाय को करते हैं तो कभी भी आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति गुस्सा नहीं कर सकता, क्लेश नहीं कर सकता, और पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जिससे आप अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियों को ला सकते हो। इससे इजी उपाय आपके लिए नहीं हो सकता है ना। देखो क्या करिएगा, आप इस तरीके से लेंगे एक तांबे का लोटा, ठीक है ना। अपने परिवार की खुशियों के लिए कह रहा हूँ, आपको लेना है तांबे का लोटा, इसके अंदर नॉर्मल जल भरो अपने घर से, कोशिश करना गंगा जल मिल जाए तो गंगा जल ले लो। आपके घर में वर्तमान समय में जितने भी सदस्य रहते हैं, चाहे 4 लोग रहते हों, 5 लोग रहते हों, 10 लोग रहते हों, उन सभी के हाथों से एक बार कलश को स्पर्श करा देना, सिर्फ ऐसे टच कराना, ठीक है ना। और टच कराने के बाद में फिर आप इस कलश को पूरा उठाना और थोड़ा सा शहद दे लेना। अगर शहद नहीं मिल पाता तो गुड़ ले लो, गुड़ भी नहीं है तो मिश्री, मतलब कहने का क्या है कि आपको कुछ ना कुछ मीठा लेना है, चाहे शक्कर ही आपको मिल जाए तो उसको ले लो। पूरे घर में घूम करके हर व्यक्ति से स्पर्श करा करके और जो भी मीठे के रूप में आपने लिया है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो एक नाम बोलना है महादेव का, और वो नाम है रामेश्वर महादेव। कौन से, रामेश्वर महादेव के नाम से पूरा जल अगर आप समर्पित करते हैं तो कभी भी आपकी फैमिली में, आपके घर में संकट नहीं आएगा और पूरी फैमिली आपकी खुश
ज़रूर रहेगी। तो ऑफ़र का ध्यान रखिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ रात 12 बजे तक 23 दिसंबर, वो भी इसलिए रख रहा हूँ ऑफ़र कि ये साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। इसके बाद सीधा 2025 में सोमवार की अष्टमी पड़ेगी। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मैसेज ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।